नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक बेहतरीन स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी के माध्यम से रियल एस्टेट की लर्निंग होगी और बहुत मज़ा आएगा। 4 दोस्तों की स्टोरी सुनाने वाला हूं भाइयों बहनों। पहले दोस्त का नाम है गजेंद्र, दूसरे का नाम है देवेंद्र, तीसरे का नाम है नागेंद्र और चौथे का नाम है फतेह सिंह। ठीक है, तो जी फॉर गजेंद्र stays in Gurgaon, Devinder, D for Devinder, stays in Delhi, N for Naginder, stays in Noida and Fateh Singh, F for Fateh Singh, stays in फरीदाबाद। चारों ये दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़े थे, कहीं बाहर लेट से साउथ इंडिया से पढ़ के आए थे और इंजीनियरिंग या कुछ ऐसा इनने काम किया है। ठीक है, इससे आपको रियल एस्टेट का पता चलेगा, दिल्ली की, गुड़गांव की, नोएडा की और फरीदाबाद की, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो गजेंद्र है गुड़गांव में, उसके पास अपना घर है। दीज 4 फ्रेंड्स आर इन देयर मिड 30s, ऑल ऑफ देम आर मैरिड, ऑल ऑफ देम आर हैविंग किड्स। ओरिजिनल पढ़ाई चारों ने एक करी, स्टोरी अलग अलग प्ले आउट करी। गजेंद्र के पास अपना ही घर है कहीं पे गुड़गांव में और वहीं गुड़गांव में ही नौकरी करता है। फतेह सिंह के पास अपना फरीदाबाद में कहीं घर है और वो फरीदाबाद से डेली गुड़गांव आता है नौकरी करने के लिए, अगेन कहीं नौकरी करता है वो। ठीक है, एंड देवेंद्र जो दिल्ली में रहता है वो भी गुड़गांव में नौकरी करने के लिए आता है एंड वो दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है एंड वो घर भी उनका है। उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो पहले पेरेंट्स कहीं रहते थे, फिर उनने एक ठीक ठाक सी जगह बिल्डर फ्लोर लिया है मिलके। और जो नागेंद्र है वो नोएडा में नौकरी करता है और नोएडा में ही रहता है। ठीक है, नोएडा में ही रहता है। तो अब आपको पूरा स्टोरी इनिशियली पता चल गई कि 3 लोग गुड़गांव में नौकरी करते हैं और नोएडा वाला नोएडा में ही रहता है, वहीं नौकरी करता है। तो इनकी मेरिट लिस्ट बनानी है। समाज में मेरिट लिस्ट किस हिसाब से समाज सोचता है उसके हिसाब से बताना है ना, आप लोगों को बताना है और बहुत बड़ी लर्निंग होगी। चारों दोस्त, एक इनका व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप भी होता है, वो कहते हैं कि भाई ओके लेट्स हैव अ आउटिंग और गेट टुगेदर ऑन सैटरडे। शनिवार को लेट्स ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर एंड एन्जॉय। ठीक है, अपनी फैमिलीज लेके एन्जॉय एंड मिलते हैं, खाते हैं, मिलने के लिए आते हैं। आप मुझे बताओ कौन से शहर में ये आउटिंग करेंगे, यहीं पॉज कर दो। जो सोचते हैं कि ये दिल्ली में कहीं जाके करेंगे या फरीदाबाद में करेंगे या गुड़गांव में करेंगे या नोएडा में करेंगे, द फैक्ट ऑफ लाइफ ये है, द अपॉर्चुनिटी, आना, खाना, बेस्ट जो गुड़गांव में है चॉइसेस, उसके आसपास भी ये बाकी 3 जगह नहीं है। दिल्ली वर्सेस गुड़गांव में अलग से कभी करूँगा डिटेल में, उसमें और समझाऊँगा। भाई स्पेसेस ही नहीं है, गाड़ी पार्क ही नहीं होती। उनके बेस्ट जो रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे जगह नहीं, अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। ये मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे माना जाता है गुड़गांव वाला, क्योंकि गुड़गांव की नौकरी इज़, अगर कोई आदमी बोले किसी भी सर्कल में मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ, मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूँ, बिना पूछे गुड़गांव वाले का पल्ला भारी है। थोड़ा बुरा लगेगा नोएडा वालों को। ऑफकोर्स वो कौन सी कंपनी है, क्या होता है, क्या पैकेज है, वो सब भी डिस्कस होता है, बट कीपिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम कि क्वालिफिकेशन एक थी, दोस्त एक थे, आपस में इनकी खुद की मेरिट लिस्ट में भी यही मानते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा सरप्राइजिंगली फरीदाबाद वाला, क्योंकि उसके पास पूरा अपना घर है और वो गुड़गांव में नौकरी करता है। तीसरे नंबर पे है नागेंद्र, नोएडा वाला। सबसे चौथे नंबर पे मिजरी है देवेंद्र की लाइफ में, क्योंकि ये तीनों की तूने जब ये मिलती हैं फैमिलीज़ ना और नोट्स एक्सचेंज होते हैं और वो बहुएं जो वाइफ्स होती हैं आपस में डिस्कस करती हैं, तो मिसेस देवेंद्र सबसे परेशान है क्योंकि उस सासू माँ के साथ रहना पड़ रहा है दिल्ली की कचर पचर किसी चीज़ में। एंड वो जब इनको देखती है ना तो फिर वो देवेंद्र को पुश करती है, चलो ना, चलो ना, अगर तुम गजेंद्र नहीं बन सकते तो फतेह सिंह ही बन जाओ, कुछ तो करो। ये लोग गुड़गांव रियल एस्टेट को और ड्राइव करेंगे बिकॉज जब वो भव्यता दिखती है
गुड़गांव में आके जब आप बड़े बड़े भव्य जगह जाते हैं, चाहे वो साइबर हब का एरिया हो, गोल्फ कोर्स का एरिया हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का हो, मैंने एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं बताई, मैंने एग्जैक्ट घर, पैसा और वो सब भी नहीं बताया, मैंने एक जनरल टेम्पलेट दिया है। आप अपने चेक कर लो, आप भी बहुत लोग सुनने वाले हो, डू यू एग्री विद दिस, तो टाइप ए, इफ़ यू डिसएग्री तो कमेंट्स में डिसएग्री में डी लिखना, थोड़ा रीज़न लिखना। भाई गुड़गांव वालों में स्नॉबिश एटीट्यूड है इस हिसाब से कि वी आर डूइंग वेल, दिस इज़ द रियल मनी। पिताजी वाला नहीं है ये, पिताजी के घर में रहने वाला नहीं है। पिताजी के घर में बहुत लोगों को सफोकेशन फील होती है, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन को, ये जीवन का सत्य है। वो भले 7-8 करोड़ के बिल्डर फ्लोर में रह रहे हो, जो कि शायद उनने कभी 2-2.5 करोड़ का लिया हो, पर वो बिकता नहीं है, माता पिता के भी नाम पे रहता है, अभी भी मेट्रो से ट्रैवल है, अभी भी कार पार्किंग नहीं है, वहीं जूते बचते हैं कार पार्किंग के। दिल्ली तो काफ़ी, अभी भले दूसरी गवर्नमेंट आ गई पर ऐसे कुछ जादू नहीं हुआ है। थोड़ी फोटोएं यमुना की देखी हैं, 2-4 झुग्गी झोपड़ी टूटती देखी हैं, ऐसा कोई एकदम वो नहीं है, और ऐसा कुछ जादू कर भी नहीं सकती, क्योंकि एस्पिरेशनल शहर जो गुड़गांव बन चुका है उसमें आसपास भी नहीं है दिल्ली। फरीदाबाद तो बेचारा थोड़ा पीछे है ही है, ठीक है, एंड नोएडा भी एट बेस्ट, क्योंकि वो नहर पार हो गया ना। पहले ओखला था, ओखला अपने में ओल्ड कैनाल हाउसिंग अथॉरिटी, उस ओखला का बेबी हुआ, ठीक है, न्यू ओखला एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो भाई वो आर्टिफिशियल चीज़ है, कल्चर नहीं है। कभी आपने सुना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसी से पूछना हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं, जी हम नोएडा के रहने वाले। कोई नोएडा का रहने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। नोएडा में रहते हैं लोग, पर रहने वाला कोई नहीं है। आप बोल नहीं सकते कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। दिल्ली में बोला जाता है जी असी तो दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली हैज़ दैट, तो वो ये पता, मैं सबको एनालाइज कर रहा हूँ दोस्तों की कहानी, असी तो दिल्ली वाले हैं, चाहे वो नरेला के हों तो भी दिल्ली वाले बोल देंगे, नजफगढ़ वाले भी दिल्ली बोलते हैं अपने आपको, वो अलग बात है। जितना आप अमीर बनते जाते हो जीवन में, उतना एड्रेस स्पेसिफिक होता जा रहा है। कैमिलिया वाला नहीं बोलता कि मैं तो वो कैस्ट इन कैमिलिया, जितना आप स्पेसिफिक उतना चीज़ बेटर। आई स्टे देयर, आई बिलोंग हेयर, आई दिस। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली वाला फिर भी बोल देगा हम यहाँ के रहने वाले हैं, नोएडा वाला तो बेचारा बोल नहीं सकता। वो ये कह सकता है नोएडा हम अभी रहते वहाँ के हैं, हम हैं बुलंदशहर के, हम हैं मेरठ के, या हम हैं कहीं के भी, पर नोएडा का आज तक नो बडी बिल। एंड आई एम श्योर बहुत बच्चे हैं जो नोएडा में पैदा हुए हैं, अभी तो 25-30 साल से तो नोएडा भी चल रहा है, पर फिर भी वो नहीं बोला जाता। इनफैक्ट अगर वो बोल भी देगा ना तो पूछने वाला पूछेगा नहीं 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 आप भी पता है ओरिजिनली कहाँ के हैं। दिल्ली बोलने के बाद नहीं लोग पूछते ओरिजिनली कहाँ के हैं, नहीं वो पूछते कि जी पाकिस्तान से आए थे 47 में, वो बहुत पहले पूछे करते, आजकल नहीं पूछते। आजकल आप बोल दोगे जी प्रीतमपुरा के हैं जी, विकासपुरी, जनकपुरी, तो आदमी शांत हो जाता है, पर नोएडा में शांत नहीं होगा। नोएडा में अगर आपने गलती से बोल भी दिया तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आगे जाके। प्राइजेस तो नोएडा के भी बढ़े। अरे तो प्राइस बढ़ने में कौन बोला है, मैं ये बोल रहा हूँ इज्जत की बात कर रहे हैं। आप आज के दिन मुझे बताओ, अरे वो लोग बोलते हैं नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप सोते नहीं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खाते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नोएडा इज चीप, गुड़गांव इज एक्सपेंसिव। यही मैं भी बोल रहा हूँ, नोएडा इज चीप एंड गुड़गांव इज एक्सपेंसिव का अपना है। नहीं तो वहाँ गुड़गांव का रेट और वाइब्स और ब्रांड, जो अभी गुड़गांव में 10 करोड़ तकलीफ़ें होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, 10 करोड़ तकलीफ़ें हैं, पर ये 10 करोड़ तकलीफ़ें जब 1 करोड़ तकलीफ़ में कम हो जाएंगी और 10 लाख तकलीफ़ ही रह जाएंगी, तो रेट किधर जाएगा ये देखो। अरे वाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग व्हेन यू कंपेयर कि दिस थिंग इज़ प्राइस्ड एट दिस। तो जो यहाँ खरीद रहे हैं उनकी आंखें फूट रही हैं गुड़गांव की, कि उन्हें नहीं दिखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर कितना वर्क इन प्रोग्रेस है और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। गुड़गांव इज़ क्राउन ज्वेल ऑफ हरियाणा। सीएम साहब का भी ध्यान रहता है, छोटा स्टेट है। उत्तर प्रदेश 1,500 करोड़ समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में नहीं बोल रहा मैं। नोएडा में मैंने मान ली कि गुड़गांव में अगर 10 करोड़ समस्याएं हैं तो नोएडा में हो सकता है 5 करोड़ ही हो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही लोगों को, वहाँ तो रजिस्ट्री नहीं होती लोगों की, वहाँ अपनी 10,000 क्लेश हैं। नहीं हमारे यहाँ भी अच्छे बिल्डर्स आ गए हैं, जो आपके सो कॉल्ड अच्छे बिल्डर आ गए हैं उनसे भी वहाँ माल बन नहीं रहा उतना। नोएडा का वैल्यू इस जो मैंने मेरिट लिस्ट बनाई
तीसरे नंबर पे है। फरीदाबाद वाले का भी कम से कम यूँ है कि वो गुड़गांव में नौकरी करता है और वहाँ पास में फरीदाबाद रहता है। क्योंकि गुड़गांव की नौकरी नोएडा की नौकरी को बीट करेगी। मैंने एक सोशल स्टैंडिंग की चीज़ बताई है आपको। मैंने यहाँ शहर के हिसाब से फरीदाबाद को ऊपर नहीं किया, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से। वो नोएडा रहेगा पोटेंशियल के हिसाब से। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए गुड़गांव पहले है। पर आप लोग बोलेंगे गुड़गांव तो इतना महंगा हो गया, कुछ खरीद नहीं सकते। नहीं, गुड़गांव में अभी भी आप, क्योंकि बहुत निकलते हैं, मैंने देखे थे अभी कि अगर मैं 1.5 लाख की नौकरी करता हूं तो गुड़गांव में कुछ खरीद नहीं सकता। ये आप कहाँ से एंटाइटल्ड हो गए जी? 1.5 लाख की नौकरी वाले कहाँ से एंटाइटलमेंट मिल गया? क्योंकि छोटे शहरों से जो लोग आते हैं उन्हें यूँ बताया जाता है बेटा ये एग्ज़ाम पास कर ले, ऐसे कर ले, पिताजी की नौकरी 40,000 की थी, छोटे शहर का ये है, छोटे शहर में तो लाख में इतना बड़ा था लड़का मुन्ना, अभी लल्ला अभी 1.5 लाख कमा रहा है। और 1.5 लाख में फिर इतनी उसकी वाहवाही हो जाती है छोटे शहर में। फिर वो बड़े शहर गुड़गांव जैसे में आता है और यहाँ कुछ खरीद नहीं पाता, तो फिर वो रेडिट पे जाके, ट्विटर पे जाके रोस्ट करता है और बाकी लोग देखते हैं उसी के जो थॉट प्रोसेस वाले हैं, देखो देखो ये नहीं खरीद। तो गुड़गांव गंदा कैसे हो गया भाई? 1 लाख पे तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही। 1 लाख वाला तो गरीब है, क्योंकि गरीब टैक्स नहीं देते। गरीब लोग टैक्स नहीं देते ना। इट इज़ ओनली द मिडिल क्लास विच पेज द टैक्स। 12 लाख पे तो आप गरीब हो, तो 1.5 लाख रुपए पे थोड़ा अमीर हो गए आप। नहीं खरीद पा रहे तो रेंट पे रहे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत चीज़ है कि गुड़गांव में सब कुछ ही 3-4-5 करोड़ का है और नया, हाँ नई लॉन्च में हो सकता है भाई। यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग है, बहुत बढ़िया पोजीशन पे आ रही है। 90 लाख 95 लाख पे 2 BHK मिल रहा है। आप बताएं कितने खरीदने? क्या हम वहाँ रहेंगे? हाँ, नाउ यू आर टॉकिंग। व्हाट इज़ हैपेंड इज़ कि जो आपका अंदर से था कि ये पैसा मुझे इतना दे देगा, या मेरे छोटे शहर में 1 करोड़ रुपया पता नहीं मुझे क्या दे देता इज़्ज़त, वो इज़्ज़त नहीं मिलती गुड़गांव में। ये एक सत्य है। ऐसा मत बोलो कि रहने को नहीं मिलता, क्योंकि आदमी सोचता है ना कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है 500 रुपये में, तो क्या फिर स्लीपर क्लास का टिकट मिलेगा ट्रेन में, 3 AC का मिलेगा, 2 में मिलेगा, फर्स्ट AC का कितने का मिलेगा? तो गुड़गांव फर्स्ट AC बन चुका है। बहुत लोग बोलेंगे फर्स्ट AC में, अरे फर्स्ट AC का इतना ही हो गया है, ऐसे बोलते हैं, तो फिर इससे अच्छा तो जहाज़ की टिकट ही ले लें। हाँ ले लो, पर वहाँ जहाज़ जाना भी तो चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो फिर बेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ इन फर्स्ट AC। क्योंकि कई बोलते हैं मैनहट्टन के साथ, मैनहट्टन के रेट, अरे मैनहट्टन की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी को आप कंपेयर कर लो गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टी से। वो गुड़गांव की प्रॉपर्टी अच्छी है, वो मैनहट्टन वाली में कुछ नहीं है भाई। वो सेंट्रल पार्क में नहीं दिख रहा वहाँ पे, और वो कोई ग्रेट सोसाइटी नहीं है, कोई एमिनिटीज़ नहीं है। नहीं पर मैनहट्टन, ऐसे मैनहट्टन होने से थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। आज के दिन भी अगर आप देहरादून में प्रॉपर्टी लेने जाओ तो वहाँ वसंत विहार जो उनका सबसे वो है अच्छी चीज़ है, वो महंगी मिलेगी भाई। अब आप बोलो नहीं वहाँ खरीदने से अच्छा तो तुम इस वाले शहर के उस वाले कोने की वो घटिया प्रॉपर्टी ले लो क्योंकि वो शहर देहरादून से अच्छा। ऐसा नहीं है। ये रियल एस्टेट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्पल से अच्छे से करना है। नोएडा बहुत भगवान करे तरक्की करे, चांद तक रेट जाएँ, क्योंकि अगर नोएडा के चांद तक रेट जाएंगे तो गुड़गांव के सूरज तक जाएंगे, क्योंकि दोनों में लिंक्ड है। हम जैसे तो बहुत विश करते हैं, तो अरे तो वो यमुना एक्सप्रेस वे हमारे पास, जेवर एयरपोर्ट ज़्यादा पास है नोएडा के, कमेंट सेक्शन में लिखो, या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पास में। अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पास में है तो फिर जेवर से नोएडा में क्या जादू हो रहा है? क्योंकि ये वाला तो उससे ज़्यादा पास में है। हाँ गुड़गांव का भला तो एयरपोर्ट से ही हुआ है। अच्छा गुड़गांव का भला एयरपोर्ट से हुआ है, तो ये एयरपोर्ट तो यहाँ पे 90 साल से, तो 90 साल से क्यों नहीं गुड़गांव का भला हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो मारुति आ गई थी, नहीं मारुति तो 1980 में आ गई थी, तो एकदम रॉकेट क्यों नहीं लगा गुड़गांव का? नहीं नहीं, वो DLF ने करा। अरे DLF भी 1983-84 में आ गया था। DLF फेज़ 1 के कटने लगे थे। मेरे पास अभी भी ऐड है उनकी पुराने अखबारों की, जब वो ऐड करा करते DLF फेज़ 1 जब कटा था। तो नहीं फिर किससे हुआ? वो भैया बाद में हुआ है, कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों का, ये पहले भी थी। ये कभी स्टोरी अलग से समझाई जाएगी कि गुड़गांव क्यों बना। नहीं वो तो कि ये DLF ने बना दिया। DLF तो बहुत साल से था। लोलापलूजा इफेक्ट होता है। मारुति की फैक्ट्री वो तो 1980 में, फैक्ट्रियों से थोड़ा बनते हैं। अब फैक्ट्रियों से बनते हैं तो फिर खरगोदा भी बना दो गुड़गांव, फिर बन जाएगा। जेवर में भी बहुत आएंगी, फैक्ट्रियों से कुछ नहीं होता है। देयर इज सब। गुड़गांव के पास क्या ऐसी चीज़ है, गजेंद्र के पास ऐसा क्या है जो देवेंद्र फतेह सिंह नागेंद्र के पास नहीं है? गुड़गांव के अंदर ऐसी क्या चीज़ है?
आज मैं राज खोलने वाला हूँ। गुड़गांव का सबसे बड़ा एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो रोज़ कोड़े मार लेते हैं, अभी बारिशें आएंगी पानी भरेगा, उसके मेम बनेंगे, तो वो बोट मैं खुद बता रहा हूँ पहले वो होगा जलालत। जुलाई अगस्त सितंबर के 90 दिनों में 7 दिन ऐसे होंगे, उन 7 दिनों में एक्चुअली घंटे 14 ही होंगे। जब वो भरेगा और वो निकलने में टाइम लगेगा, और 2 घंटे के अंदर दबा के यहाँ फ़ोटो ऐसे ऐसे वाली फ़ोटो खूब खिंच जाएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये निंदनीय है और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ये भी मैं बता रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस है, कई सालों से प्रोग्रेस है, इस बार फिर देख लेंगे कितना है, और मैं कमेंट्री आके करूँगा अभी वो। लेकिन फिर भी गुड़गांव के पास ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी जगह नहीं है? वो है ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग और ज़्यादा पैसा खर्च करने की नीयत वाले लोग। सेकंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा तो दिल्ली में भी बहुत है पर छूटता नहीं। दिल्ली वाले को गुड़गांव में घर खरीदना है, दिल्ली वाले का बजट है 10 करोड़, उसको घर खरीदना है 5 करोड़, तो उससे बाद में वो पहले पूछेगा मेंटेनेंस कितनी है। रीज़न ये है मेंटेनेंस नहीं दे सकता वो, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। सबसे पहले उसको मेंटेनेंस है, तो इसलिए बिल्डर फ्लोर पहले पसंद थे। अब वो बिल्डर फ्लोर का भी मामला ख़त्म हो गया है। मेंटेनेंस के 10-20 हज़ार रुपये नहीं दे सकता। बिल्कुल भव्य लिली के फ्लावर्स हैं, गार्डन है, चकाचक लिफ्ट है, सिक्योरिटी है, कूड़ा वूड़ा नहीं है, साफ़ सफाई है, पैसे देने पड़ेंगे एंड बहुत लोगों को चुभेंगे। प्लीज़ डोंट कम टू गुड़गांव अगर आपके पास कैश फ्लोज नहीं है। अगर आप सिर्फ रिच ही हैं और एक मोटा पैसा आ गया है तो बहुत मुश्किल है यहाँ सस्टेन करना, क्योंकि जब पैसा खर्च नहीं होगा और यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं 70-80-90 हज़ार कमाने वाले भी साइबर हब में जाकर फ्राइडे इवनिंग को जाओ कभी आप, ठीक है, मैं कंटेंट के लिए जाता हूँ, मैं खुद कोई ऐसा नशा वशा नहीं करता और ना मैं उसको प्रोत्साहित करता, ना मैं बोलता है अच्छी चीज़ है, पर बच्चे करते हैं तो अब जजमेंटल होके क्या करना। वो ऐसे खटाखट टकीला शॉट लगाते हैं भाई साहब, ऐसे नींबू चाटना, कम ऑन गाइस एंड यू लाइक यार कितने का बिल बना देंगे, तुम्हें पता है इनकी तनख्वाहें कितनी है। और ऐसे खटाखट जो पैसे वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिनके 5-10-15 लाख रुपए की इनकम है महीने की, वो तो भाई यहाँ पे जिसकी इनकम नहीं है वो पैसे खर्च करने को तैयार है। तो इस जगह गुड़गांव में एस्पिरेशंस बहुत हैं, ब्रांड्स बहुत आती हैं। आइकिया का इतना बढ़िया आने वाला है, बाकी भी सारी ब्रांड्स आपको दिखेंगी। आप चले जाओ बेस्ट प्लेस इन दिल्ली जहाँ पे महंगी चीज़ें मिलती हैं और बड़े अमीर लोग आते हैं, उनकी गाड़ियाँ देखो तो वहाँ मतलब अगर आपको गाड़ियाँ देखनी है ना, शौक है हर तरह की, 1 करोड़ से 3 करोड़ की गाड़ी देखने का, तो एक जगह बताता हूँ, DLF प्रोमेनेड में जाओ, सब देखने को मिलेंगी बाहर। वो जैसे ड्राइवर आ रहा था 5-10 मिनट में तो देख रहा था मैं गाड़ियाँ, ओहो हो, वहाँ एहसास होता है कि यार ये तो बड़े पैसे लेके। लेकिन वो मॉल के अंदर चले जाओ आप, भाई साहब उस मॉल में खाने की कोई चीज़ जगह ही नहीं है जो गुड़गांव में मिलती है। एक वो सैंडविच 500-700 का देते हैं, बहुत बढ़िया कॉफ़ी देते हैं, कोई शक नहीं, मैं बैठ के आराम से वहाँ, ओल्ड मनी है, बड़ा मज़ा है वहाँ पे भी। मैं बेस्ट बता रहा हूँ दिल्ली की। इससे ऊपर हो तो आप दिल्ली वाले कमेंट सेक्शन में लिख देना, हो सकता है मैं नहीं गया हूँ। नहीं, खान मार्केट मुझे बेस्ट नहीं लगा, खान मार्केट घूमने वाला ऐसा ही थोड़ा कचर पचर है। DLF प्रोमेनेड अच्छा है, ठीक है, पर उसमें बस एक वो जगह ही ग्राउंड फ्लोर के अंदर है, बाकी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, पर वो वहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ तक मेरे ख्याल जो लोग आते हैं तो उम्र इतनी हो जाती है कि शायद वो बेचारे वो सैंडविच और कॉफ़ी के अलावा कुछ और खाएंगे नहीं, शौकीन नहीं है। बट देन नथिंग, दैट इज़ व्हाट द बेस्ट ऑफ दिल्ली इज़। उसके बगल में दूसरी मॉल है, वो तो मास मॉल है DLF की। उसके बगल वाली जो दूसरी मॉल है उसका क्या नाम है, DLF की है, वो मास, उसमें जाओ तो उसमें ऊपर फूड कोर्ट में ऐसे ऐसे छुटकू जगह है, यू कांट इवन सिट इफ़ यू आर यूज्ड टू गुड़गांव ईटिंग, जहाँ सब खुला खुला अच्छा लगता है। तो भाई मेरे को ये रिच बॉयज़ क्लब बनता जा रहा है गुड़गांव। गुड़गांव का अमीर भी एटीट्यूड में, अमीर तो घूमेगा ही, गरीब भी घूमेगा, हम गुड़गांव में रहते हैं एंड ये होता जा रहा है। गुड़गांव में किसी तरह भी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके बजट में आ जाए अब भी ले लो, क्योंकि ये शहर सपनों का शहर आने वाले टाइम में होगा। अब लोगों को डाइजेस्ट, बहुत लोगों को बात नहीं होती, लेकिन फैक्ट यही है, क्योंकि गुड़गांव के पास और सब तो हैं, हमारे जैसे लोग भी तो है ना जो आके ब्रांड को आके इतना ज़्यादा बूस्टर डोज देते हैं। नोएडा पे आपने देखी है किसी ने? नोएडा पे देखिए, नोएडा में उसकी तारीफ़ करने में ही उसकी अफोर्डेबिलिटी का चर्चा होता है। तो अब वो फिर उतने लेवल की चीज़ बनेगी, इसे कहते हैं B लिस्टर, जैसे कहते हैं ना A लिस्ट है, मतलब शाहरुख खान, पिक्चर फ्लॉप हो हिट हो ये हो, पर शाहरुख खान है, उसका वहीं पे चर्चा होगा। अब आयुष्मान खुराना की पिक्चर भी कमाती है पैसे, वो भी अच्छा एक्टर है, पर वो वाला लीग नहीं होती, आप समझ रहे हैं,
जैसे कहते हैं ना टीम ए लेवल की, टीम बी, टीम सी, हर तरह का ऐसा होता है। तो नोएडा नहीं पहुंच पा रहा और नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि शहरों का सबसे बड़ा डिफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही जाता है, जो पैसा इतना देता है शहर, वो रो धो के स्लो स्टडी करा के बन जाता है। अमीर लोग कहाँ से लाओगे, अट्रैक्ट कहाँ से करोगे? अमीरों ने चूज़ कर लिया है गुड़गांव। दिल्ली का अमीर भी अब निकलता है वहाँ से और गुड़गांव में आके उसको और अमीरी फील होती है। उसको कहता है दिल्ली में मेरे को फील नहीं हो रहा। 150 करोड़ की चीज़ बेच दी उसने, 70 करोड़ का यहाँ फ्लैट ले लिया, फिर भी उसको 80 करोड़ के बच गए। 70 करोड़ में भी जलवे ले रहा है वो, डालिया में लेगा या कमेलिया में ले रहा है, जितने भी। एंड वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है एंड इतने लाइक माइंडेड लोग हैं, कहते हैं वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं था कौन बगल में, यहाँ बगल में। तो दिस इज़ ड्राइविंग गुड़गांव। NRIs आर ड्राइविंग गुड़गांव, डेली पीपल आर ड्राइविंग गुड़गांव। स्टार्टअप वाले जो आ रहे हैं, मोटा पैसा मिलता है। क्योंकि अगर आप ये देखें, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इवन यूपी भी करूँगा, हालांकि पूरा यूपी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ यूपी या पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मे बी पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश भी आप कर लें। इस पूरे एरिया में अगर कोई मोटा पैसा कमाता है आदमी, जो कि बहुत लोग कमा रहे होंगे, इतने बड़े प्रांत हैं, तो उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग गुड़गांव में कुछ लेने का मन करता है। वो उठ के बेंगलोर नहीं जाने वाला, क्योंकि गुड़गांव में उस तरह की टाइमलेस प्रॉपर्टीज़ और उस तरह की आ रही हैं जहाँ पर आप उसको एज एन एड्रेस शो कर सकते हो, शहर को कर सकते हो। तो इस शहर को, जो मैंने एग्जाम्पल के तहत बताया कि यहाँ पे नौकरी करना, यहाँ पे खाना पीना, घूमना फिरना, एसोसिएट करना, नेटवर्क करना, ये एक लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट है। अगले 5 से 10 साल में आपको और चीज़ें महंगी होती दिखेंगी। अभी आप वैसे भी स्टोरियाँ सुन रहे हो जो बन रही हैं अभी 76-77 सेंटर वाली, वो हालांकि 10-15 साल वाली स्टोरी है। वो DLF वहाँ कुछ पसा रहा है, भव्य भव्य भव्य। तो सारे को यहाँ द्वारका एक्सप्रेस है भव्य, गोल्फ कोर्स पुरानी लगेगी, वो मैंने बोला करता राजेश खन्ना की तरह लगेगी, या दिलीप कुमार है, राजेश खन्ना मैंने बोला था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है। तो बहुत चीज़ों के रेट बढ़े हैं, बहुत जगह अब मार्केट पर, अब मार्केट में वैल्यू ढूंढना मुश्किल है नए इन्वेस्टर को। अगर आपको उसके लिए जुड़ना है तो दिए हुए व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। नोएडा पर से बेटर गुड़गांव रहेगा। नोएडा में किराए पे रहो, गुड़गांव में इन्वेस्ट करो। अगर जो नोएडा में नौकरी करते हैं, नोएडा में 95% लोग यूपी वाले ही इन्वेस्ट करते हैं। यूपी का NRI होगा तो कर देगा। नॉर्मली NRI तो यूपी वाले भी गुड़गांव में ही आ रहे हैं। एंड उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग भी करते हैं, क्योंकि बिहार को यूपी अपना एकदम वैसा लगता है और वो लगता है। अदरवाइज़ नोएडा में एट बेस्ट एक मिडिल क्लास हब बनकर निकलेगा। जैसे कहते हैं ना डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्री, उनके सबके बने हैं ना G7। अभी इंडिया नहीं है G7 में ना, ठीक है। तो G7 तो एक अलग जो लीग है वो हो जाएगी। एंड उस लीग से ऑफ कोर्स चिढ़ना, निंदा करना और उसके मजाक बनाना, वो ठीक है, वो बनेगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो अभी खुद बताया, अभी बारिशें आएंगी और आप देखना पानी भरेगा अगर, तो फिर वो ऐसे ही जला। वो अंडरपास है, वो अंडरपास इसलिए बना था क्योंकि उसको ट्रैफिक को बचाना था। अब वो 365 दिन में अगर 10 से 12 दिन, 1.5 से 2 घंटा अगर नहीं चल पाता या 3 घंटा नहीं चल पाता, तो उसका खामियाजा है, वो भुगतना पड़ता है। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। बारिश के दिन निकलना क्यों पड़ता है ये कोई नहीं पूछता। ऐसी 2 टकियाँ दी नौकरी, लाखों का सावन जाता है, तो क्यों छुट्टी क्यों नहीं हो जाती? उस पर अलग से कभी वीडियोस बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि नोएडा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हाँ ठीक है, उनकी मेम्स और वीडियोस नहीं बनते क्योंकि कोई चिढ़ता नहीं है नोएडा से। नोएडा से कोई चिढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इसी गरीब आदमी से कौन चिढ़ता है? मिडिल क्लास आदमी से कौन चिढ़ता है? चिढ़ते तो सिर्फ अमीर से। दिल्ली में इतनी गरीबी आ गई, दिल्ली से भी कोई नहीं चिढ़ता, दिल्ली वालों से भी नहीं करता, पर गुड़गांव से चिढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि आपको जीवन कैसे बिताना है, कि आपसे जीवन में कोई चिढ़े या कोई भी ना चिढ़े, आपसे कोई जेलेसी करे या कोई जेलेसी ना करे, वो आपको देखना है। कि ऐसा भी क्या जीवन जीना कि आपको ना कोई देखे, ना ट्रोल करे, ना जेलेसी करे, फिर तो बहुत ही उस तरह का जीवन जी रहे हो ना आप। फिर मतलब एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूँ। एंड हमारे ही देश में ये चीज़ें, मैं अभी भी बोलूँगा दिल्ली वालों को, अपनी चीज़ें बेचो और अच्छी चीज़ें गुड़गांव में खरीदो। गुड़गांव को बूस्टर डोज देने वाले इंटरेस्टेड लोग हमेशा रहेंगे। दैट्स वाई दिस शहर विल डू एक्सट्रीमली वेल इन कमिंग टाइम्स. Always be bullish on Gurgaon for next 20-25 years, and lot many things are happening simultaneously.
आके प्लीज़ चेक करें क्या क्या यहाँ हो रहा है। पर नोएडा गुड़गांव का ग्रेट होने से नोएडा ख़राब भी नहीं होगा, पर नोएडा का एक कैप है एंड वो लिंक है ऐसे कि दिस इज़ गुड़गांव, दिस इज़ नोएडा। देर विल बी टाइम्स जब वो ऐसा हो जाएगा पर, और ये ऐसा ही रहेगा, तो ये गैप ऐसा लगेगा कि अरे ये, पर वो जैसे ऐसे आएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा। एंड ये साइमल्टेनियसली नहीं होता कि ये ऐसे गया और ये बस उसी टाइम ये ऐसा हो गया, नहीं, वो टाइम होता है, क्योंकि कई बार ये अट्रैक्टिव लगता है, कई बार ये लगता है, वो लिंक रहेगा। बट अल्टीमेटली दिस फैक्टर ऑफ 30 to 40% premium in Gurgaon will always remain for the equivalent kind of stuff which both शहर्स have to offer, 30 to 40। नोएडा में मैं अभी भी बोल रहा हूँ नोएडा वालों को, फ्लोर की रजिस्ट्रियाँ खोल दो, पर वो नोएडा अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी ओन्स दिस थिंग। गुड़गांव इज़ ओन्ड बाय इट्स पीपल, नोएडा इज़ ओन्ड बाय द अथॉरिटी। तुम्हारा है ही नहीं नोएडा, चेक कर लो, पेपर जाके कागज़ चेक कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ अपना रजिस्ट्री पे 3 होल्ड प्लॉट रजिस्ट्री है। गुड़गांव इज़ ओन्ड बाय इट्स पीपल, नोएडा इज़ ओन्ड बाय अथॉरिटी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो नोएडा शुड डू वेल, बट उसको डू वेल करने के लिए इट इज़ अट्रैक्टिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। दैट काइंड ऑफ पीपल कैन टेक इट दिस फार ओनली। वेयर एज गुड़गांव नो लिमिट, मस्ती की हाइट्स आज की नाइट, वो कौन सा, वो वाला है, ये है गुड़गांव में। ये मैं नहीं करता है काम, मैं तो चाय पीता हूँ, पर भाई साहब नोएडा में ये नहीं मिलेगा ऐसे कि 2 पकड़े में। और ये रियल एस्टेट बढ़ाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। वेयर इज द पार्टी टू नाइट, क्राउड कहाँ अच्छा है, वाइब्स कहाँ अच्छी है, कहाँ कंपटीशन। ये अब तुम भी करने लग जाओ। अब घर में बैठ के नहीं होगा कि घर में खोल ली और भाई साहब यूँ ही करनी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। नोएडा, फरीदाबाद इज़, वो मैं ज़्यादा बोल ही नहीं रहा किसी का कि कंपटीशन वहाँ पे। दिल्ली वालों को गुड़गांव पसंद है, 10 में से 9 दिल्ली वाले गुड़गांव आते हैं और 1 नोएडा जाता है, जिसकी ससुराल नोएडा में और बीवी पकड़ के ले जाती है। बस वही जा रहे हैं नोएडा, ठीक है। अदरवाइज़ पतपड़गंज वाला भी नोएडा नहीं जा रहा, गुड़गांव आ रहा है, जबकि उसको थोड़ी सी खुद ही मारनी है वहाँ जाने के लिए, पर वो भी गुड़गांव आ रहा है। तो दिस इज़, कैसा वीडियो लगा? अगर नोएडा साइड में थे, अगर आपको बुरा लगा, ठीक है, तो पर्पज़ थोड़ा बुरा लगाने का ही था, ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अभी बोल तो नहीं सकता, होली है, बुरा मत मानो, लेकिन मतलब ये फैक्ट है यार, फैक्ट है ये जो मैंने बताया वीडियो फैक्ट है। एंड देश तो सारे तरक्की करते हैं, प्रदेश भी सारे करते हैं, सिटीज़ भी सारे करेंगे और नोएडा भी करेगा। नोएडा जितनी तरक्की करेगा उतनी ज़्यादा खुशी आती है हम गुड़गांव वालों को, क्योंकि हमारे रेट आपके रेटों से तो वो फैक्टर से हमेशा ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। तो मतलब वो भी अच्छा करे तो अच्छा है, क्योंकि अगर नोएडा स्टैग्नेट करेगा या नीचे जाएगा तो लोग ज़्यादा वहाँ भागेंगे ना, फिर तो नोएडा को ऊपर आना चाहिए। फिर कोई आदमी बोलेगा नोएडा में इतने में मिल रहा है, इससे अच्छा तो मैं गुड़गांव में ले लूँ, तो ये वाला चक्कर भी रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत रहेगी। नॉर्थ इंडियंस में जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन में काउंट करूँ आपकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सम पार्ट ऑफ यूपी, राजस्थान, एंड 15 से 20 करोड़ की पॉपुलेशन निकल कर आएगी, 15 करोड़ की लगा लो, ठीक है। ये सारी पॉपुलेशन ऊपर से लेके, इसमें जो भी भयंकर रईस वाला होगा वो दुबई नहीं जा रहा है, वो पहले गुड़गांव आ रहा है, वो पहले गुड़गांव आएगा। और जो नॉर्थ इंडियन आदमी और एनआरआई है उसने भी यहाँ लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये सस्टेन करेगा आपको। वीडियो कैसा लगा बताना, लाइक करना, शेयर करना। काफ़ी दिनों बाद बनाए हैं, अब और रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताई समझाई जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा हेट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें एंड सबको जो जो अंदर से फील होता है लिखें। और नोएडा की तारीफ़ ज़रूर करें, पर तारीफ़ में वो आएगा कि वो सस्ता है, यही मैं बता रहा हूँ। सस्ता है तो फिर अच्छा नहीं, सस्ता तो गांव भी है, अपने गांव में चले जाओ, वो और सस्ता मिलेगा, वहाँ खर्चा पानी और फ्रेश वेजिटेबल मिलेंगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, सब कुछ ही अच्छा मिलेगा। और मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? गांव में ऑक्सीजन इतना अच्छा है, वहाँ फिर बीमार भी नहीं होंगे, पर फिर वहाँ पे पैसा नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, पैसा तो नहीं है, फिर मज़ा भी नहीं है। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। तो यही तो बता रहा हूँ मैं डिफरेंस।
गुड़गांव के नाम में ही सिर्फ गांव है, बाकी सब गुड़ी गुड़ है यहाँ पे, GOD गुड, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा बताएं, शेयर करें, लाइक करें। एंड नोएडा के पास हमारे जैसे लोग नहीं हैं, नोएडा को चढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म वाले नहीं है ना। ट्विटर पे कमेंट्स में लिखने वाले हैं, पर कमेंट्स के सपोर्ट से शहर नहीं बढ़ता, शहर बढ़ता है इन्फ्लुएंसर के कहने से, जिसके व्यूज़ जाते हैं, जो कंटेंट बनाता है। तो नोएडा का कोई कंटेंट बनाने वाला मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जो भाई नोएडा को उठाने की कोशिश भी कर रहा है। गुड़गांव के लिए तो हैं लोग, ठीक है, स्टाइल मारने वाले। मैं अकेले नहीं, अब तो दुनिया आ रही है। वो मुंबई के जो आते हैं वो रोज हर हफ्ते पॉडकास्ट कर जाते हैं अपने विशाल भार्गव यहाँ पे। क्यों, उनमें मुंबई में मज़ा नहीं आ रहा भाई, बस स्वाद ही गुड़गांव कैसे आगे हो गया। उनको अगली बार मैं मुंबई वर्सेस गुड़गांव करना है, गुड़गांव वर्सेस नोएडा तो हो गया यार, डन एंड डस्टेड। अब इट इज़ गुड़गांव वर्सेस मुंबई नेक्स्ट टाइम, एंड इज़ गुड़गांव बीटिंग मुंबई, ठीक है। तो अगला कंपटीशन मुंबई के साथ है। दिल्ली, गुड़गांव विल टेक ऑन मुंबई नाउ, ठीक है। और कैसे, मुंबई तो समंदर है, हाँ तो यहाँ भी तो नीचे राजस्थान है, राइट इधर यूपी है, ऊपर दिल्ली है। गुड़गांव कौन सा यहाँ से कैथल तक फैल सकता है, अनलाइक नोएडा जिसका ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, देश ईड़ा पीड़ा कीड़ा पीड़ा पता नहीं कहाँ तक पहुँचा रहे हैं उसको, बुलंदशहर को और काट रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ तो मैंने बताया ना, आपकी तो अथॉरिटी है, शहर थोड़ा है। अरे नोएडा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट तो गौतम बुद्ध नगर है ना, तो नोएडा तो कोई जगह ही नहीं है, कोई मतलब आप समझ रहे, कोई शहर ही नहीं है ना, कोई हिस्ट्री है। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड गवर्नमेंट ने अभी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा बताया है जिससे पता चलता है कि कृत्रिम तरह के शहर की लिमिट होती है। वो गूगल करना कि गवर्नमेंट ने वो 8,000 करोड़ जो खां के लिए डाला था और खां डाल रही है, वो भी आप गूगल करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप बताएं। वीडियो कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें। एंड हमें पता है मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है गुड़गांव। और दिल्ली में जो पापा मम्मी के साथ रहता है वो सोशल मार्केट में, शादी के मार्केट में वो चौथे नंबर पे है। नोएडा उस हिसाब से तो अच्छा है कि अगर मेरा अपना घर है, वहाँ नौकरी है तो ठीक है, कम से कम अपना वो है। दिल्ली तो, दिल्ली वालों सब शादी नहीं करेंगे लोग, वो क्यों नहीं करेंगे वो बता दूंगा। बड़ा कलेश है, बहुत कलेश है। मैं तो मैरिटल कंसल्टेंट भी हूँ ना, तो देखो बहुत मजाक बनाते थे लोग 4 साल पहले, सास बहू की बात करना रियल एस्टेट पे क्यों आता है बड़े, क्योंकि व्हेन आई केम तो मैं अलग अलग ऐसे बातें करता था। अब पीपल आर रियलाइजिंग कि रियल एस्टेट इज़ नथिंग बट सास बहू ओनली, ठीक है। एंड डंका बज रहा है, ठीक है, इस ज्ञान का। और इस ज्ञान को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो तो रैंप व्हाट्सएप कर दो मुझे, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम है मेरा, कंटिन्यूस लर्निंग है। व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा ग्रुप पे या कहीं हैशटैग में दिख जाएगा, तो उसमें कंटिन्यूस लर्निंग है, कोर्स है मेरा, पेड कोर्स है। तो कोर्स का फीस, सिलेबस, कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको, और उसकी 2 लाइव क्लासेस हर महीने होती रहती हैं। तो कंटिन्यूस लर्निंग भी होती रहती है। एंड पहले एक टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग, 14 रिकॉर्डिंग्स, 25 आवर्स ऑफ कंटेंट है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, कोई नहीं सिखाता। तो आओ रैंप भी सीखो, नोएडा वालों प्लीज़ आओ सीखो, आप लोग तो प्लीज़ आओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।